सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट और वन प्लस 8 दोनों ही बहुत ही बढ़िया किस्म के स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है, तो ये जो वीडियो है ज़रूर देखिए। वैसे दोस्तों, सैमसंग ने एक अपडेट रोल आउट किया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर ऐड किया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट या फिर वन प्लस 8 दोनों बहुत ही बढ़िया किस्म के स्मार्टफोन है और बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आते हैं। अगर लुक्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आता है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। दोनों स्मार्टफोन्स पर एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग किया गया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट है, इस पर 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले इसे कहा गया है। और वन प्लस 8 स्मार्टफोन जो है, इस पर 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, और ये पंच होल डिस्प्ले है। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स का जो डिस्प्ले है, इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एडवांटेज जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर है वो इसलिए क्योंकि इसका जो स्क्रीन साइज है ये ज़्यादा है, 6.7 इंचेस का, मतलब कि आपको ज़्यादा एरिया मिलता है काम करने के लिए। बैटरी की अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर 4500 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि वन प्लस 8 पर 4300 mAh की बैटरी है और ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वैसे बैटरी परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलने वाला है, लेकिन जितना ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी होगा उतना बेहतर है। अब ये दोनों स्मार्टफोन्स 128 GB मिनिमम स्टोरेज स्पेस के साथ में आते हैं, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। वो ये है कि ये जो स्मार्टफोन है ये माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ में आता है। अभी जो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है ये वन प्लस 8 पर मिसिंग है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि खास करके जब आप 4K वीडियोस शूट करते हैं या फिर बहुत सारे फोटोज़ खींचते हैं, तो ये जो डेटा है आप डायरेक्टली माइक्रो SD कार्ड पर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मूवीज़ डाउनलोड करते हैं या फिर अन्य कंटेंट डाउनलोड करते हैं, तो वो भी आप माइक्रो SD कार्ड पर मूव कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट है, इस पर जो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है ये 1 TB तक का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो एक प्रकार से आपको अनलिमिटेड स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर। मोबाइल पेमेंट्स की अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर आपको सैमसंग पे मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स वन प्लस 8 पर मिसिंग है। आज की तारीख में ये जो सैमसंग पे है ये बहुत ही काम में आता है। आपने जो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो एंट्री है स्मार्टफोन पर किया हुआ है, जब कभी आप POS मशीन के पास जाते हैं तो जितने भी कार्ड्स आपने एंटर किया हुआ है उसमें से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए और जो POS मशीन है उसके पास अपना जो स्मार्टफोन है उसे लेके जाइए। इसमें MST और NFC फंक्शन है, जिसका उपयोग करके ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक रैंडम टोकन जनरेट होता है, जो कि जो स्लिप है जो POS मशीन प्रिंट करता है उसमें आता है। तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का, वो स्लिप पर नहीं आता है। तो ये एक तरह से कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट सिस्टम है। मान लीजिए अगर आप एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो है उसे आप जो POS मशीन ऑपरेट करता है उसके हाथ में देना पड़ता है, फिर आपको पिन एंटर करना पड़ता है, फिर जो POS मशीन वाला है उससे वापस आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसे लेना पड़ता है। तो ये जो टच प्रोसेस है ये अवॉइड कर सकते हैं आप कंप्लीटली सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के सैमसंग पे के साथ में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और ये आपको वन प्लस 8 पर नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हार्डवेयर सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग नॉक्स ये भी सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर दिया हुआ है। और इसके अलावा सिक्योर फोल्डर का भी ऑप्शन है, जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है उसे उस फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। और रेस्ट एश्योर ये जो फोल्डर है बहुत ही सिक्योर है। ये जो सैमसंग नॉक्स है ये डिफेंस ग्रेड सिक्योरिटी सिस्टम है। तो अगर आप एक बहुत ही सिक्योर किस्म का स्मार्टफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। वन प्लस 8 पर ये मिसिंग है। दोनों स्मार्टफोन्स पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा कैमरा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको कुछ सैम्पल शॉट्स बताता हूँ। दोनों ही स्मार्टफोन से आप बढ़िया फ़ोटोज़ खींच पाएंगे। और कुछ अपडेट्स भी आया हुआ है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको कुछ टेक्निकल जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट है इस पर डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये खास करके आपको सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर मिलता है और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर भी ये अवेलेबल है। अब ये चीज़ वन प्लस 8 पर अवेलेबल नहीं है। अगर टेलीफोटो लेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, जबकि ये जो लेंस है टेलीफोटो लेंस ये वन प्लस 8 पर मिसिंग है। वैसे वन प्लस 8 का जो कैमरा इंटरफेस है ये बहुत ही सिंपल किस्म का है, लेकिन अगर आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट का कैमरा इंटरफेस देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। शॉर्ट सजेशंस ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको शॉर्ट रिकमेंडेशंस देता है।
लाइव फोकस का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि एक तरह से पोर्ट्रेट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे अन्य फीचर्स दिया हुआ है और इसका उपयोग करके आप 4 लाइव फोकस इफेक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। OnePlus 8 के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, 2.4 अपर्चर के साथ में आता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया सेल्फी खींच लेते हैं, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है जिसका नाम है स्लो मोशन सेल्फी, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है। मतलब कि जो फ्रंट कैमरा है इसका उपयोग करके आप स्लो मोशन वीडियोस शूट कर पाएंगे, आपके खुद के स्लो मोशन सेल्फी वीडियोस। और ये जो फीचर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए। चलिए अब मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर जो यूनिक फीचर दिया हुआ है उसके बारे में बताता हूँ, जो कि इस हैंडसेट को OnePlus 8 से एकदम अलग कर देता है। और वो जो यूनिक फीचर है उसका नाम है S Pen। अब ये जो S Pen है ये खास करके आपने सैमसंग के जो नोट सीरीज़ स्मार्टफोन्स है उस पर देखा होगा, और जैसे जैसे नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है सैमसंग इस नोट सीरीज़ में जो S Pen है ये भी बहुत ही एडवांस किस्म का बन रहा है। अब ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट है इस पर जो S Pen है इसे आप एक तरह से S Pen की तरह डेफिनेटली उपयोग कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा आप इसका उपयोग करके कैमरा को कंट्रोल भी कर पाएंगे रिमोटली। मतलब कि जो S Pen है इसे आप स्मार्टफोन से निकाल लीजिए और मान लीजिए आप कोई मीडिया प्ले कर रहे हैं या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, आपको जो स्लाइड है उसे चेंज करना है, या फिर आप फोटोज़ देख रहे हैं फोटो गैलरी के ज़रिए और आपको जो फोटोज़ है वो मूव करना है, नेक्स्ट फोटो में जाना है या फिर प्रीवियस फोटो में जाना है, तो ये सारी चीज़ें आप S Pen का उपयोग करके कर सकते हैं, वो भी दूर बैठे हुए बिना स्मार्टफोन को टच किए। और सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगा इस स्मार्टफोन पर वो ये है कि जब स्मार्टफोन ऑफ कंडीशन में है और आपको तुरंत ही कुछ नोट्स लिखना है, जो S Pen है उसे बाहर निकालिए और डायरेक्टली स्क्रीन पर लिखना शुरू कर दीजिए और लिखने के बाद आप सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर है। अब ऐसी चीज़ें आप OnePlus 8 स्मार्टफोन पर नहीं कर पाएंगे। जो नोट एंट्री प्रोसेस है OnePlus 8 पर वो थोड़ा सा लेंदी किस्म का है। इसके अलावा ये जो S Pen है ये क्रिएटिविटी के लिए भी काफ़ी हद तक उपयोग किया जा सकता है। AR डूडल जिसका उपयोग करके आप 3D ड्राइंग्स कर सकते हैं वीडियोज़ में, और ऑफ कोर्स एयर एक्शंस अवेलेबल है जिसका उपयोग करके आप सेल्फीज भी खींच पाएंगे। और अगर आपको ड्राइंग का शौक है तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको काफ़ी हद तक पसंद आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट, क्योंकि इस पर पेन अप करके एप्लीकेशन है जो खास ड्राइंग के लिए बनाया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों डेफिनेटली S Pen एक यूनिक चीज़ है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर, और ये स्मार्टफोन जो है ये आपको सैमसंग ही प्रोवाइड करता है इस प्राइस रेंज में। चलिए अब मैं आपको जो लेटेस्ट फीचर्स हैं जो सैमसंग ने लेटेस्ट अपडेट के जरिए इस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर ऐड किया हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। ज़्यादा करके जो अपडेट्स है ये कैमरा रिलेटेड है। सिंगल टेक का ऑप्शन दिया हुआ है जो बेसिकली एक तरह से वीडियो की तरह काम करता है। मतलब कि ये जो सिंगल टेक है ये जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कीजिए और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर लीजिए। ये एक तरह से वीडियो रिकॉर्ड करता है लेकिन बहुत सारे जो शॉट्स हैं उन्हें सेव करता है। तो सिंगल टेक में ही आपको मल्टीपल शॉट्स मिल जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा प्रो वीडियो मोड भी दिया हुआ है जिसका उपयोग करके वीडियोस जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं उसे आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे। और माई फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, 10x जूम ऐड किया हुआ है, और ये जो जूम फीचर है आप नाइट मोड जब आप उपयोग करते हैं तो उसमें भी जूम कर पाएंगे। इसके अलावा क्विक टेक, फ्रंट डायनामिक FOV और नाइट हाइपरलैप्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर हाल ही में ऐड किया हुआ है। चलिए अब मैं आपको इन स्मार्टफोन्स के प्राइसिंग के बारे में बता देता हूं और साथ में जो ऑफर्स अवेलेबल है करंट ऑफर्स सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट पर उसके बारे में भी बताता हूं। तो OnePlus 8 स्मार्टफोन जो है इसका प्राइसिंग है 44,999 रुपीज, जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट इसका प्राइसिंग शुरू होता है 37,999 रुपीज से। लेकिन जुलाई में जो ऑफर आया हुआ है, जो लेटेस्ट ऑफर है, उसके तहत वही सेम सिटी बैंक का कैशबैक ₹5,000 प्लस EMI ऑप्शंस, या फिर अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको ₹5,000 अपग्रेड बोनस मिलने वाला है। और अगला ऑप्शन है नो कॉस्ट EMI। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट या फिर OnePlus 8 में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। अगर मुझे इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो मैं डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के लिए जाऊंगा, खास करके जो S Pen है इसके लिए, क्योंकि मैं जो काम करता हूं उसके लिए ये जो S Pen है काफ़ी काम में आता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।